जय हिंद साथियों, आपका दोस्त गोविंद सिंह जोनवाल एक नए वीडियो में। साथियों, तुनुक तुनुक तुन तारा एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। मुंबई के अंदर ट्रेड फेयर लगने वाला है 8 मई से 10 मई के बीच में। फिक्स 1 महीना है। और यह रहेगा मोबाइल ट्रेड फेयर। हम अपनी दुकान पर काम करते हैं, आप आपकी दुकान पे काम करते हैं। 10 बाई 10 की दुकान रहती है, 10 बाई 20 की दुकान रहती है, 10 बाई 30 की दुकान रहती है। बस सुबह 9 बजे आते हैं, दिन भर काम करते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, शाम को चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, बिजनेस करते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम, सिर्फ व्हाट्सएप पे देखते हैं, आज इसका ये रेट दिया, इस दुकानदार ने ये रेट दिया, ये मंगा लें। पैसे इकट्ठे करना है, किस्त वाले को पैसे देना है और जो पैसे बचेंगे उससे सामान मंगा लें। और या फिर मंगलवार को व्यापारी आएगा, उसको उससे सामान लेना है, उससे उधार ले लेंगे, उसको नगद दे देंगे, उसको अगले हफ्ते में कर देंगे, उसका फ़ोन नहीं उठाएंगे। मतलब हमारे जो प्रक्रिया चलती है हमारे साथियों की, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो कुछ इस दुनिया से बाहर भी दुनिया है, जिस दुनिया में हमें जाना चाहिए। मैं तो जाता हूँ हर महीने 2 महीने में मुंबई भी जाता हूँ, दिल्ली भी जाता हूँ, और काठमांडू, नेपाल, गोरखपुर, वाराणसी। अभी हम उड़ीसा जा रहे हैं। उड़ीसा की एक दुकान, एक पार्टी तैयार हुई है खुद का ब्रांड बनवाने के लिए। तो ये काम हमें सोचना चाहिए। अब ट्रेड फेयर में क्या हुआ, ट्रेड फेयर की बात कर रहे थे हम। मुंबई में ट्रेड फेयर लग रहा है। कौन कौन मेरे साथ चलेगा, पर्सनल मैसेज करना। 8, 9, 10, 11, 12 इतने दिन का, 8 तारीख से 12 तारीख तक रहेगा ट्रेड फेयर। और 4-5 दिन का ट्रेड फेयर रहेगा। घूमना फिरना, मौज मस्ती, अपने हिसाब से टिकट बुक कराएंगे। मैं जाऊंगा तो जो लोग चलना चाहते हैं, बहुत सारी मोबाइल की दुकान आएगी, इतनी पूरे इंडिया से एक से बढ़ के एक मोबाइल की दुकान आएगी और बड़े बड़े स्टॉल लगेंगे उसमें। अब कौन चलना चाहता है वो बता सकते हैं कि हम चलना चाहते हैं, तो साथ चलेंगे मौज मस्ती के साथ। और वहाँ रहना, वो तो सेटलमेंट जमाएंगे, किस प्रकार रहना है, कहाँ रहना है, कहाँ घूमना है। और अपने अपने अलग अलग चीज़ चाइना की आती है, चाइना की चीज़ें देख सकते हैं। हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, मोबाइल में नई नई वैरायटी के सामान आते हैं और बहुत कम रेट में मिलते हैं। तो हम जाकर, ये तो इंडिया के अंदर ही है। अभी ट्रेड फेयर चाइना में चल रहा है। अप्रैल का महीने में 15 तारीख से चालू होगा चाइना के अंदर। वो 7 रोज़ का है। और फिर 7 रोज़ का है, 15 तारीख से 7 दिन 8 दिन चलेगा। उसमें 1 लाख खर्चा है। दूसरा 30 तारीख से चालू होगा, 30 अप्रैल से 10 मई तक। और फिर 15 मई से 30 मई तक 3 ट्रेड फेयर हैं चाइना के अंदर। अगर चाइना आप जाना चाहें तो उसके लिए पासपोर्ट, वीज़ा और चाहिए, और जा सकते हैं। 1 लाख रुपये 10 रोज़ का खर्चा है, 8 से 10 रोज़ का। वहाँ से आपका दोनों आने जाने का टिकट हो जाता है, होटल में रुकने का खर्चा हो जाता है, खाना पीना। सुबह आप गाड़ी लेके जाएगी, शाम को वापस लेके आएगी। कहाँ जाना है वो बताएंगे, कहाँ घूमना है, ट्रेड फेयर में कौन कौन सी जगह। तो चाइना में अभी चल रहा है खूब धमाके से, 15 तारीख से चालू हो जाएगा। तो आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मेरा तो पूरा विचार था जाने का, मगर मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक तो वीज़ा, पासपोर्ट तो है मेरे पास, वीज़ा बनवाना है। और वीज़ा बनवाने के साथ अपन इतने बड़े व्यापारी नहीं कि वहाँ जाएँ इतना माल लेके आ सकते। छोटे से व्यापारी, छोटे से, इतने बड़े व्यापारी सिर्फ दिलों पर राज करने वाले व्यापारी हैं और दुकानदार का फ़ायदा करने वाले। अपना खुद का ब्रांड बना लीजिए, एक पहचान बना लीजिए खुद की। मैं अपना ब्रांड बेचता हूँ, ऐसा आप कह सकते हैं खुद का बना के। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, सामान लेके आते हैं, सामान बेच के चले जाते हैं। एक ब्रांड नहीं बनाया उनने अभी तक। जो दूसरे व्यापारी आते हैं, यहाँ 1 साल हुआ बंदे को, 1 साल 3 महीने हुए हैं। 1 साल 3 महीने, आज कितनी तारीख है, दिन बता देता हूँ। आज है 7 तारीख है आज। तो 1 साल 2 महीना और आज 3 महीना, 1 साल 3 महीना, और आज कितनी तारीख है, 7 तारीख, 8 दिन मेरे को हो गया काम करते।
40 ब्रांड बनाए हैं अपन ने। गर्व है मुझे। शुरू में परेशानी आई थी, मगर आपको तो परेशानी नहीं, आपको तो ज़िंदगी भर डाटा केवल चार्जर, नेक बैंड और आपका एयरबड ये तो बेचना ही है। मैं आपको खुद आपकी दुकान में पहुंचा रहा हूँ ना, बना के दे रहा हूँ ना। बनाओ, बेचो अपना खुद का ब्रांड। क्यों करते हो प्रचार? क्यों MBS का क्यों बेचते हो? मेरा क्यों बेचते हो? दूसरे का क्यों बेचते हो? दूसरे का बेचोगे, दुकान का प्रचार होगा? नहीं होगा। जिसको भी चार्जर देंगे ना, या हैंड फ्री देंगे, नेक बैंड देंगे, या डाटा के, तो उस नाम से जाना जाएगा। मान लो किसी को दिया आपने ओप्पो कंपनी का, तो कहेगा ओप्पो का चार्जर। और आपने दे दिया विनायक मोबाइल का, तो विनायक मोबाइल का चार्जर, महाकाल मोबाइल का चार्जर, खुशी मोबाइल का चार्जर। इस टाइप से लोग आपकी दुकान को याद रखेंगे। उदाहरण बता रहा हूँ, किसी एक का नाम नहीं, जो मेरे को याद आ गया उसको बोल दूँ। तो इस टाइप से आप अपना खुद की दुकान का प्रचार करना चाहते हैं तो इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा। पेम्पलेट छपाएंगे, आधे घंटे 1 घंटे पड़ेगा, फेंक देगा। 100 में से एक आध आदमी होगा जो पेम्पलेट संभाल के रखता, नहीं तो कोई नहीं रखता, फेंक फुका देता। चार्जर कोई नहीं फेंकेगा, मोबाइल स्टैंड कोई नहीं फेंकेगा, पेन कोई नहीं फेंकेगा। तो ये आइटम अपने खुद के बनवा लीजिए। हाँ, और ट्रेड फेयर में चलना हो तो बताइएगा, पर्सनल नंबर पे मैसेज कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा। चलें 8 तारीख से 12 तारीख 14 तारीख 12 तारीख तक है। और वहाँ से आप पैसा ले जा सकते हैं, सामान बुक करा सकते हैं, आ सकते हैं। वो उसमें मैं हेल्प करूँगा आपकी कि कहाँ से सामान बुक होगा, कहाँ से कैसे आएगा, उसमें मैं मदद करूँगा आपकी, है ना। तो और किसी का सामान मत बेचिए। इतना महंगा सामान ले लेते हैं, सिंगल USB का चार्जर इतना महंगा ले लेते हैं, महंगा बेचते हैं। जो ब्रांड कहते हैं ना आप, 1 2 3, ये ब्रांड का सामान आप नहीं बेच रहे हैं। एक आदमी बता दो जो करोड़पति बना हो इन ब्रांड का सामान बेचे। चाइना का सामान बेचेंगे तो करोड़पति बनेंगे, खुद का ब्रांड बेचेंगे तो करोड़पति बनेंगे। खुद के हिसाब से इनकम, खुद के हिसाब से कीमत सेट करना है। दूसरे का बेचोगे तो दूसरे के दुकान पे भी मिल रहा है, आप महंगा बेचोगे तो वहाँ सस्ता दे देगा। ठीक है, एक उदाहरण समझाता हूँ छोटा सा। चाइना इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा सेल करने वाला देश, सबसे ज़्यादा सेल होता है उसका आइटम। दूसरा देश मान लेते हैं हम, जापान, कोरिया का और जापान का सामान तो कभी ख़राब ही नहीं होता जिंदगी में, मगर आपके पास भी नहीं है वो। ब्रांड की बात करते हैं ना, आपके दुकानदार ग्राहक को ब्रांड का सामान देंगे, आप खुद तो ब्रांड का सामान इस्तेमाल नहीं करते। देख बताना आपके पास जापान का कितना सामान है और कोरिया का कितना सामान है। ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप चाइना का इस्तेमाल करते हैं। आपके मोबाइल जो देख रहे हैं ना, ये मोबाइल इसके अंदर चाइना का सामान ज़्यादा लगा है ना कि जापान या कोरिया का। अगर जापान कोरिया का लगा देंगे ना तो ये ज़िंदगी में कभी ख़राब नहीं होगा, और ख़राब नहीं होगा ना तो धंधा ही नहीं चलेगा। तो धंधा चलाना है, और लोगों को भी आदत है चाइना का सामान की विरोध करते हैं और लेते हैं, खरीदते हैं। तो इसलिए चाइना का सामान को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे आपकी इनकम बढ़ सके। और इनकम बढ़ाना है तो चाइना का बेचें, ब्रांडेड के चक्कर में मत हुए। दूसरे का ब्रांड बेचेंगे, दूसरे का मत बेचिए। दूसरे का बेचेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। खुद का बेचिए, और मैं बनवा के दूंगा आपको खुद का, आपकी दुकान के नाम से, और एकदम सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, कम कीमत पे और कम क्वांटिटी पे। आप दूसरे शहर चले जाओ, 100 पीस लाओगे तो प्रिंट होगा, 200 प्रिंट लाओगे तो पीस वो होगा, प्रिंट होगा, और प्रिंट का पैसा अलग ले लेते हैं। मैं प्रिंट का पैसा नहीं लूँगा, और कम क्वांटिटी पे आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। जय हिंद साथियों। जिसको चलना है मुंबई तो संपर्क करें MBS गोविंद सिंह जोनवाल से। जय हिंद।